मुख्तलिफ इकाइयाँ इकट्ठी हो जाती हैं तो किसी ज़ाब्ते और कानून के साथ अगर कोई कानून और ज़ाब्ता ना, ये ज़िंदगी नहीं हो सकती। एक चीज़ अपनी जगह पर रह सकती है उस वक्त जब कानून हो, तो वरना हर डिमांड हो जाती, जंगल बन जाता है। तो इकट्ठे रहने के लिए आइन बन गया 1973 का आइन, कि एक डॉक्यूमेंट बन गया, सोशल कंट्रैक्ट बन गया, जिसके तहत पाकिस्तान के सारे सूबे और सारी इकाइयाँ इन्होंने फैसला किया इकट्ठे रहेंगे, और इनके जो रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने आइन बनाया और पाकिस्तान के अवाम ने उसको कबूल कर लिया। आइन वो बुनियादी डॉक्यूमेंट है जो हमको इकट्ठा रखते हैं, फिर उसकी रोशनी में कानून साजियाँ होती हैं, इदारे बनते हैं, पार्लियामेंट बनती है, इदारे बनते हैं, सूबाई सेटअप बनते हैं, उसी आइन की रोशनी में बनते हैं, और कानून साजी होती है सूबाई सतह पर, मर्कज़ी सतह पर, और कानून मोहतरम होता है। जिन माशरों में कानून अपनी हुर्मत खो बैठता है तो माशरे तबाह बर्बाद हो जाते हैं। कानून के नफाज के बगैर जो तबाही मचा रहा है, तूफान है इस वक्त पानी की शक्ल में जो तबाही मचा रहा है। इससे पहले आइन शिकनी का तूफान आया, लाकानूनियत का तूफान आया, अवाम के हुकूक पर डाका डालने का तूफान आया। 8 फरवरी को अवाम ने जो फैसला किया था उसको उस लाकानूनियत और आइन शिकनी के तूफान के जरिए बदलने की कोशिश की गई और मुल्क तबाही बर्बादी के हवाले कर दिया गया है। अगर कोई ये समझता है कि आइन शिकनी करके या आइन की रूह खत्म करके, जो आइन बनाया था हमारे इस्लाम ने, उसकी रूह खत्म करके और उसको एक बिल्कुल एक पैरालाइज किस्म का आइन बना दें और फिर अपनी मर्जी के कवानीन बनाएं, और वो कवानीन जो दरअसल कानून की रूह के खिलाफ है, जो फलसफा है कानून साजी का उसके खिलाफ है, तो इस नतीजे में क्या हो जाएगा? मुल्क तबाह बर्बाद हो जाएगा, इदारे इररिलेवेंट हो जाएंगे। अब पंजाब में कोई इदारा है, सैलाब आया हुआ है, हर तरफ ऐसा ही है। तो मेरे ख्याल में अगर हमने इकट्ठा रहना है तो हमें आइन की तरफ वापस जाना पड़ेगा, रूल ऑफ लॉ की तरफ वापस जाना पड़ेगा, और पाकिस्तान में वो हुकूमत कायम होगी जिसको अवाम मुंतखब करेंगे, और ऐसी हुकूमत होगी जो अवाम में से जब आएगी तो अवाम के हक का क्या रखेगी। अभी आप देख लें कि जब सैलाब आता है, लोग फौत हो रहे हैं, तबाही बर्बादी हो रही है, घर उजड़ रहे हैं, इंसान ऐसे नहीं जाता जैसे किसी शादी में इंसान जा रहा हो। इंसान जाता है कि गम की हालत में, पता चलता है कि गमगीन है ना, जश्न मनाने जा रहे हैं आप इन इलाकों के अंदर। ये जश्न की जगह है जहाँ लोगों की आरज़ू और अरमान इस पानी बहा के ले गया है, तबाही बर्बादी फैला गया, उनका सब कुछ लूट के ले गया है, तबाह करके चला गया है। इसलिए अफसोस के साथ कहना पड़ता है, और आरज़ूएं इनकी ऐसी हैं कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश में दम निकले। पहले बड़े बड़े आमर आए थे, उन्होंने बड़े तुलानी इक़्तिदार के ख्वाब देखे थे, लेकिन वो ख्वाब शर्मिंदा ताबीर ना हो सके। मौजूदा हुक्मरान जो पैरालाइज्ड हैं और उनके जो पीछे फोर्सेस हैं जो उनको लेके आए हैं, जो कहते हैं हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा सियासत वही कर रहे हैं, बदतरीन सियासत, कानून शिकनी की सियासत, आइन शिकनी की सियासत वही कर रहे हैं और झूठ बोलते हैं। इसलिए हमें पाकिस्तान को, ये हमारा वतन है। कोयटा में जो हुआ कल, आप देख लेंगे, पुरअमन से ऐसी जदोजहद को बमों का खतरा है, धमाकों का खतरा है, जेल जाने में का खतरा है, लोग जेलों में फेंक देना, उन पर गैर जरूरी एफआईआर और नाजायज एफआईआर मुल्क अपनी सॉफ्ट पावर खो बैठता है। सॉफ्ट पावर ही एक मुल्क की बुनियादी ताकत होती है। हार्ड पावर गोली के साथ, टैंक के साथ, असले के साथ आप ज़हन नहीं चल सकते। सॉफ्ट पावर आपको दिलों में ले जाती है, आपकी ताकत को बढ़ाती है, दुनिया में आपका इमेज बेहतर करती है, आपको लोग आपसे मोहब्बत करते हैं, आप पर एतबार करते हैं। इस मुल्क के अंदर इसकी सॉफ्ट पावर मर चुकी है। जोसेफ नाई की किताब पढ़ने वाली मर चुकी है ही नहीं है। अल्टीमेटली नेशनल पावर भी नहीं रही है, टूट तोड़ पड़ के रख दिया अपने सोसाइटी और माशरे को। इसलिए ज़रूरी है कि हम आइन की तरफ लौटें, पाकिस्तान की खातिर, पाकिस्तान के अवाम की खातिर, अपने फ्यूचर और मुस्तकबिल की खातिर, और खुदा की खातिर, कानून की खातिर, आइन की खातिर हमें वापस आना पड़ेगा। अगर नहीं आएंगे, एक वक्त आएगा जब आप गलत रास्तों पे चलते हैं ना, आगे खाई में गिरते हैं। इन्होंने गिरना है खाई में। कहाँ है मुशर्रफ, कहाँ है वो आमिर जिनकी कितनी आवाज ऐसे बोलते थे जैसे खुदा है जमीन पर। ये आज के खुदा भी देख रहा निशान इबरत बनेंगे। ये अल्लाह का कानून है, जालिमों का अंजाम बुरा होता है, ये खुदा ने कुरान में कहा, और अल्लाह से इंतकाम लेता है। अल्लाह अजीज इंतकाम।
انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ پاکستان کے عوام ہی جیتیں گے، مظلوم ہی جیتیں گے، محروم ہی جیتیں گے، اور یہ ظالم اور فساد پھیلانے والے، کرپشن کرنے والے ضرور ہاریں گے انشاءاللہ. امید ہے، نا امید کبھی ہم نہیں ہوں گے. شکریہ جناب اسد کیا